होती है गणपति बप्पा जब घर पे आते हैं, क्योंकि वो माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई मेहमान हमारे घर पे पहुंच। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कभी गणपति बप्पा आते हैं तो वो हमारे फेस्टिवल्स का यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन का आगमन हो जाता है। तो सबसे पहला फेस्टिवल जो हमारा शुरू होता है हमारी सभ्यता में वो है गणपति बप्पा का फेस्टिवल। और अगर आप जानते भी होंगे कि कोई भी फंक्शन हम शुरू करते हैं तो गणपति बप्पा का नाम लेके ही करते हैं। तो जब भी कभी गणपति बप्पा आते हैं तो वो एक खुशी की लहर लेके आते हैं, वो एक ऐसा माहौल बना के चले जाते हैं जहाँ पे सब लोग एक साथ जुट जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लोगों के घर पे आते हैं। जैसे आज हम ये आमले जी के घर पे आए हैं और जो डेकोरेशन है आप देख सकते हैं, इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन बनाई है। तो हर साल हम इनके घर पे ना ही डेकोरेशन बट जो यहाँ पे आके जो एक बोलते हैं ना एक हैप्पीनेस मिलती है, एक जो खुशी मिलती है वो आप बता नहीं सकते। वो शब्द जो है वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, बता नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते कि खुशी कितनी होती है। और हर बार यहाँ पे डेकोरेशन अलग होता है, तो वो एक तरीका है जिससे हम गणपति बप्पा को हमारी ज़िंदगी में हम बुलाने की कोशिश करते हैं कि हम एक उत्साह से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन ही इम्पॉर्टेंट है जिससे हम ज़िंदगी जीते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं। मोदक का एक खास जो है चाम रहता है गणपति बप्पा का। मोदक तो एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना, डायबिटिक हो नहीं हो उसे मोदक खाना ही खाना है। और उसका जो शेप है वो शेप ही इतना ब्यूटीफुल है कि आपको देख के लगता है कि यार ये मतलब ये क्या चीज़ है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉर्थ से भी है, तो वो कहते हैं यार ये मोदक खाने के बाद है ना एक जो खुशी मिलती है वो रसगुल्ला खाने के बाद भी नहीं मिलती है। तो और ये जो मोदक है अगर आप देखोगे ना तो ये आपको हर साल नहीं मिलेगा, मतलब साल के 12 महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन ये गणपति के बप्पा के टाइम पे ही मिलेगा। और मराठी में एक है ना उकड़ीचे मोदक बोलता है। अगर आपके आजू बाजू कहीं पे भी किसी के घर पे गणपति होगा, आप उनको जाके बोलिए कि गर्मा गर्म उकड़ीचे मोदक खाना है, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन एवर गेट, दैट इज़ ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल टाइम। सो गणपति बप्पा का फेवरेट है तो हमें तो पसंद आना ही है। माय नेम इज श्रीकांत पत्की। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, यही आह्वान के साथ आज जो है पांडुरंग आमले जो है अपने गणपति बप्पा का 5 दिन तक जो सेवा किए और आज उनकी 5वां दिन है और आज वो विसर्जन करने वाले हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो गणपति का पूरी तरह से जो है विधि विधान के साथ जो है हर छोटा से लेकर बड़ा लोग जो है उनको अपने घर पे विराजमान करते हैं और बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं। जब से महाराष्ट्र में इस तरह का जो प्रथा चली है, ये बहुत कई सालों से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जो आह्वान किया था एकजुट होने का, उसी को आह्वान को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जो है अभी तक ये परंपरा चलती आ रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, 5 दिन जो है आपने बप्पा की सेवा की, कितनी खुशी हो रही है बप्पा आपके घर पे 5 दिन तक? गेली 2 वर्ष कोरोना काळामध्ये पूर्ण जनता ग्रासलेली होती आणि कुठेतरी एक भीती निर्माण होती, परंतु गेल्या वर्षीपासून कोरोनाचं संकट आपल्या या जगावरून गेल्यानंतर ठिकठिकाणी गणेशोत्सव हा खूप जोशामध्ये साजरा केला जातो, परंतु यावर्षी त्याला जास्तच जोशमध्ये आपल्या इथं पूर्ण भारतामध्ये गणपती साजरा केला जातो आणि आपली मराठी संस्कृती जागृत ठेवण्यासाठी व एकात्मता राहण्यासाठी ठिकठिकाणी मोठमोठी गणेशोत्सव मंडळ घरोघरी गणपतीची स्थापना केली जाते। त्याचप्रमाणे आमच्या घरी सुद्धा आम्ही 5 दिवसाची गणपती स्थापना केलेली आहे आणि त्या माध्यमातून बरीचशी आमच्या सानपड्यातील गणपती मंडळ त्याचप्रमाणे घरोघर आमचे जे हितचिंतक आहेत त्यांनी इथे येऊन गणपती दर्शन घेतलेलं आहे। आमच्या या गणपती चरणी आमची एकच प्रार्थना आहे, संपूर्ण सानपडावासीय त्याचप्रमाणे संपूर्ण नवी मुंबईवासीयांना चांगलं आयुष्य मिळू दे, निरोगी राहू दे, त्याचप्रमाणे त्यांची सुखसमृद्धी भरभराटीचे दिवस त्यांचे जाऊ दे व सर्वांना एक चांगली बुद्धी येऊ दे व सर्व एकात्मताप्रमाणे जो हा मेन उद्देश आहे गणेशोत्सव जो मेन उद्देश आहे जो आपल्या टिळकांनी इथे स्थापना केली होती गणपतीची, त्याचं कारण होतं की सर्व एकत्रितपणे राहू दे, एकात्मता वाढावी यासाठी, आणि तीच आमची इच्छा आहे की यापुढे सुद्धा सर्वांनी एकत्र असत राहू दे आणि आपला जो हा उत्सव आहे मराठी संस्कृती जागृत ठेवण्यासाठी यापेक्षाही चांगले आपले मराठी सण साजरे करण्यात यावे हीच आमची गणपती चरणी प्रार्थना आहे। तो जिस तरह से आपने देखा कि बप्पा की जो
पूजा है, जो अर्चना है, उसमें पांडुरंग आमले जो एक समाज सेवक है वो कहीं भी चूकते नहीं है। और उनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी ने एकजुटता दिखाई थी कई सालों पहले, वही एकजुटता महाराष्ट्र संस्कृति को आगे ले जाते हुए हमारे नवी मुंबईकर को रखना चाहिए। और नवी मुंबईकर जो है नंबर 1 सिटी में जो है इंडिया में नंबर 1 होके रहेगा। गणपति बप्पा जब विराजमान होते हैं तो महिलाएं अगर आप कहेंगे या लड़कियां कहेंगे, उसके अंदर एक अलग सा चाहत रहता है। वो काफ़ी सज धज करके अलग अलग ड्रेसेस में 5 दिन जो है या 10 दिन, जिनके घर में जितना गणपति रहता है उतना दिन वो पूरे होशोल्लास के साथ मोदक बनाने के साथ साथ जो है गणपति बप्पा का यहाँ पे पूजा करते हैं। हर्षदा, क्या कहना चाहेगी? गणपति बप्पा आए हैं, मोदक बनाए कि नहीं बनाए? मराठी में बात बोल। गणपती बाप्पा सगळ्यात पहिला गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। वर्षभर आम्ही या सणाची खूप आतुरतेने वाट बघत असतो। ठिकठिकाणी गणेशोत्सव मोठ्या आनंदात उत्साहात साजरे केले जातात। सध्या 2 वर्ष कोरोनामध्ये बऱ्याच ठिकाणी गणेशोत्सव बंद झाले होते, पण आता कोरोना जसं गेला आहे त्यामुळे लोकांमध्ये उत्साहसुद्धा खूप वाढलेला आहे। मार्केटमध्ये इतर तुम्ही बघता की लोकांची खूप गर्दी वगैरे आहे, सगळ्यांमध्ये उत्साह आहे। गणपतीचे वेगवेगळी रूपं आपल्याला बघायला भेटतात। प्रत्येक गणपतीच्या मंडपांमध्ये किंवा घरोघरी सुद्धा डेकोरेशन विविध प्रकारचे केलेले जातात। सध्या चंद्रयानचं खूप फॅड चालू आहे, तसं मोस्टली चंद्रयान आम्ही सगळ्या ठिकाणी बघितलेले आहेत। बाप्पाकडे एकच मागणं आहे की सगळ्यांच्या ज्या इच्छा असतील, ज्या आकांक्षा असतील त्या सगळ्या लवकरात लवकर पूर्ण करो। सबसे पहली बात, गणपति बप्पा का फेवरेट जो खाना है वो मोदक है। आपने मोदक खिलाए कि नहीं पापा? हाँ, खिलाए ना, बहुत खिलाए और मैंने भी बहुत खाए। और आज गौरी भी विसर्जन होने वाली है। कितना लगता है कि गौरी को भी जब आप गणपति के साथ साथ गौरी गणेश को लेके आते हैं तो अलग सा कुछ एक फीलिंग्स रहता है, स्पेशली जो लेडीज़ होती है उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ देना पड़ता है। वो 16 तरह के जो माला बनाना पड़ता है वो स्पेशली लेडीज़ लोग करती हैं। हाँ, मतलब जिस दिन गौरी आती है तो पूरी महिलाएं जैसे उनमें भी एक गौरी का अवतार आ जाता है। पूरा सज धज के वो लोग गौरी का जो है, कोई कोई घर में मंगला गौर भी बहुत शोर से उत्साह से मनाया जाता है। हर एक घर का मतलब परंपरा ही है कि गौरी जब भी आती है तो उसको एकदम सज धज के और एकदम परंपरा के अनुसार उनको लाया जाता है और उनका विसर्जन भी एकदम परंपरा के हिसाब से ही उनका विसर्जन गणपति बप्पा के साथ में ही करते हैं। तो गौरी के साथ साथ आप लोग भी जो है पूरी तरह से नाचते गाते हुए गौरी के साथ साथ हम लोग भी पूरा मतलब पूरा सज धज के रहते हैं। जो महिलाएं होती है, जो कन्याएं रहती है, लड़कियां होती है, तो वो भी पूरा उत्साह के साथ में ही रहती है गौरी गणपति विसर्जन में। तो जिस तरह से आपने देखा कि गणपति के साथ साथ गौरी का भी उतना ही महत्व है महाराष्ट्र के कल्चर में। कैमरामैन रवि के साथ संध्या श्रीवास्तव।